Friends, welcome you all to the Bishop Academy online classes, and in this video we understand about the first chapter in business. That name is nature and purpose of business, and it is our third video. So dear students, today's topic is human activities, concept and characteristics of business and multiple object of बिजनेस। तो ये तीन टॉपिक हमारे पास आज है और आज हम पहले टॉपिक के बारे में बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है इट्स ट्रूली डिवाइडेड इन टू फंक्शन, इकोनॉमिकली एंड नॉन इकोनॉमिकली। ये दो तरीके के फंक्शंस में डिवाइड होती है, इकोनॉमिकली और नॉन इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो कोई भी एक्टिविटी जो होती है जो पैसे के लिए की जाती है या जिसका मोटिव क्या होता है टू अर्न मनी, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड एनी एक्टिविटीज विच इज मोटिव इज नॉट अर्निंग मनी, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और जो पैसे नहीं कमाने के लिए यानी कि सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो इसमें आते कौन कौन से? पैसे कमाने वाली एक्टिविटी की अगर बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो बिजनेस हमारा आता है, बिजनेस का प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो इसके बारे में पहले ही आपको समझाया जा चुका है। फिर भी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस में हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी खरीदने बेचने का काम करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। प्रोफेशन हम सर्विसेज देने का काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वहाँ पे। और सर्विसेज से बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशन आती है। प्रोफेशन की जब बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, फी, जो हम फी लेते हैं। और जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सैलरी मिलती है, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक सेगमेंट होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात भी करते हैं तो रिलीजियस हो गया, पेरेंटियल हो गया और सोशल हो गया। जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ डोनेशन करते हैं तो वहाँ सेटिस्फैक्शन के पर्पज़ पर डोनेशन करते हैं, न कि वहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। जब हम पेरेंटियल बात करते हैं तो मम्मी पापा की कोई हेल्प कर देना, या पापा मम्मी क्या करते हैं घर का कोई काम कर लेते हैं, तो वहाँ उनका ऑब्जेक्ट पैसे कमाना नहीं होता है, वहाँ वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमारा ये होता है जिसमें हम सोसाइटी को फोकस करते हुए कुछ काम करते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट को मोटिव न रख के वेलफेयर को मोटिव रखते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है, पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं होती, ये होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जिसका उद्देश्य पैसा नहीं कमाना होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली अगर देखें तो कहता है कि बिजनेस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस का जो एरिया होता है, बिजनेस की जो सिचुएशन होती है वो बहुत वाइडर होती है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया इसका होता है। इट्स इंक्लूड्स द ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी in earning the income either by the production or the purchase or sales or the exchange of goods and services to satisfy the needs of other peoples with the main objective of earning profit। तो बिजनेस का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस का जो मेन सिचुएशन होता है वो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति से सारे के सारे जो भी पैसे वाली एक्टिविटी होती है सबकी सब इन्वॉल्व होती है। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पैसे वाली एक्टिविटी में होता क्या इन्वॉल्व होता है, उससे प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, परचेज, सेल्स, गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सबको हम करते हैं। लेकिन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट, बिजनेस में पैसे कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए जो भी ऑक्यूपेशन अप्लाई किया जाता है, जो भी हम वर्क करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे हम परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो सारे के सारे हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट के हिस्से में आते हैं। यानी कि वो बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मली कुछ राइटर्स से इन्होंने बिजनेस के डेफिनेशन के बारे में बताया। तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली टुवर्ड द प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग द वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये लुइस एच हेने है, इन्होंने ये बताया है कि जो बिजनेस होता है वो ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, या फिर प्रोडक्शन के माध्यम से हम वेल्थ को एक्वायर करने का काम करते हैं, पैसे को कलेक्ट करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सामानों को खरीदने और बेचने के माध्यम से। दूसरे हैं पीटरसन है। पीटरसन क्या कहते हैं, बिजनेस इज एन एक्टिविटीज विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज द समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर द गुड्स और सर्विस फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पीटरसन और पॉल वेन के अनुसार, तो यहाँ पे बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। बट उसमें क्या करता है, कुछ लेता है, कुछ देने का काम करता है। वो क्या लेता है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। जिस भी सामान को वो लेने या मतलब परचेज और सेल करने का काम करता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन वेदर वो क्या करता है, वो चीज़ें क्या होती है, या तो गुड्स होती है या तो सर्विसेज होती है, और जिनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, गेन और द प्रॉफिट। यानी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी जो गेन के लिए की जाती है वो बिजनेस के मेन कॉन्सेप्ट में आती है। अगर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में
तो बिजनेस की जो सिचुएशन आती है इन मॉडर्न टाइम की अगर बात करते हैं, तो मॉडर्न टाइम की अगर जब बात होती है तो कहता है बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद द गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम की बात करें तो बिजनेस, पहले जो सिचुएशन थी केवल सामानों को खरीदने और बेचने की थी, लोग खरीदते थे, प्रॉफिट कमाते थे और वो डीलिंग चलती रहती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज की जो सिचुएशन वो क्या है कि अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, इन मॉडर्न टाइम द बिजनेस इज नो लॉन्गर डील विद द ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, केवल गुड्स और सर्विसेज से वो डील नहीं कर सकते, तो कर सकते, इट कैन बी डिफाइंड एज अ टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, और इसको हम केवल प्रॉफिट के रूप में भी नहीं देख सकते। आज के टाइम में हमारा जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसका मेन ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट ही कमाना होता है, उसका बस ये है कि भैया कुछ भी कर लो, प्रॉफिट हमको चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तो बिजनेस से बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। और भी कहते इट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। आज के टाइम में बिजनेस जो है वो हम देखें एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है, बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है हमारी सोसाइटी का। और साथ ही इन मॉडर्न टाइम द बिजनेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। किन किन एक्टिविटीज को बिजनेस इंक्लूड करता है आज के टाइम में? तो वो पहला क्रिएटिंग द कस्टमर फॉर इटसेल्फ। बिजनेस अपने लिए क्या करता है? कस्टमर को क्रिएट करने का काम करता है, कस्टमर बनाने का काम करता है। दूसरा कहता है कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सामान में, गुड्स में कन्वर्ट करता है, और वो कन्वर्ट तब करता है, किन चीजों को फोकस करके करता है? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको फोकस करके वो उसे कन्वर्ट करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करता है कि इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, इनोवेशन में लीड द टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेड ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। तो अगर आज के टाइम की बात करें तो पहले हैंडक्राफ्ट, हमारा जो है ना हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा चलते थे, हम हाथों से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी और डिमांड के आने की वजह से क्या है कि हमने इनोवेशन करना शुरू कर दिया, हमने नए नए मैकेनिज्म लाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हो कि जो हमारी टेक्नोलॉजी को हमने अपग्रेड कर दिया, तरीके हमने अपग्रेड कर दिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के। उसमें हम कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने जो कस्टमर है जिनको हमने जनरेट कर रखा है उनकी सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना थ्रू द गुड्स, वो काम करने का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं मार्केटिंग, दीज इन्वॉल्व इनोवेटिव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कैन बी रीच द कस्टमर। मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है कि कस्टमर तक हम प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं। वो हमारा जो भी इनोवेशन होता है, जो भी नई चीजें हमारे पास आती है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को फोकस करते हुए हम उसे पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स की बात करें या नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसमें कहता है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, यानी बिजनेस जब भी होगा वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसे के लिए किया जाएगा, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे प्रोडक्शन हमारा इन्वॉल्व होता है, हम सामानों को बनाने का काम करते हैं। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स। इसमें जो तीसरा स्टेप होता है, हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने का काम करते हैं, जिससे हम जो ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। और डीलिंग इन द गुड्स और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। बिजनेस, हम अगर एक छोटी सी बात कर लें जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने कोई चीज रखी है अपने पास और उसको बेच दिया। आपके पास कोई एलईडी है, आपने उसको क्या किया? अपने दोस्त को बेच दिया, उसको जरूरत थी उसने ले लिया, उसके बाद दोबारा आपने काम नहीं किया। दैट इज नॉट अ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है। अगर ये एलईडी आपके पास है और आपने उसको शोरूम में रखा हुआ है और रेगुलर बेसिस पे आप उसको बेचने का काम कर रहे हो, दैट इज योर बिजनेस, तब वो बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है वो उसकी बिजनेस होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट होता है। आपको पता है बिना प्रॉफिट के हम बिजनेस को डील या लीड नहीं कर सकते। और इसमें जो होती है अनसर्टेनिटीज होती है ऑफ रिस्क की, यानी कि इसमें कभी भी नुकसान हो सकता है, हमें पता ही नहीं होता है कि कब सिचुएशन हमारे फेवर में रहेगी और कब कंडीशन हमारी फेवर में नहीं रहेगी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, नेचर्स हैं जो बिजनेस के हैं। केस स्टडी की बात कर लें, थोड़ा सा एक केस के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यहां राम ब्रॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर 5000, ठीक है। राम क्या करते हैं? रेडीमेड ड्रेस 5000 के लेते हैं और हिज फ्रेंड लाइक्ड द डिजाइन एंड ड्रेस वेरी मच। उसका जो दोस्त है, रामा का जो दोस्त है, वो उस कपड़े के डिजाइन को बहुत पसंद करता है और कहता है यार बहुत बढ़िया है। और ये भी कहता है सो राम सोल्ड द सेम ड्रेस टू हिज फ्रेंड। अब राम ने क्या किया? वही ड्रेस जो उसको अपने ले रखा है, उसने उसको जिसको पसंद है राम को, उसके दोस्त को जो पसंद है, उसी ड्रेस को वो 5500 में बेच देनी 5500 में क्या करता है? बेच देता है। और इस तरीके से राम क्या करता है? 500 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लेता है। अब आफ्टर द कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, राम ओपनड अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेस
फॉर गर्ल्स। अब क्या होता है, जो स्टडी उनकी चल रही थी, जो बिजनेस वो मतलब जो एजुकेशन उनका चल रहा था, उसको कंप्लीट करने के बाद वो क्या करते हैं, एक रेडीमेड शॉप खोल लेते हैं जिसमें वो लड़कियों के कपड़े बेचते हैं। अब यहाँ को कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ये तो हिस्ट्री हो गई कि रामा है क्या करती हैं, रामा क्या करती है, 5,000 रुपए का ड्रेस खरीदती हैं और उसको अपने फ्रेंड्स को 5,500 में बेच देती हैं, जिसमें 500 रुपए का वो फायदा करती हैं। और स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो क्या करती है, लड़कियों के लिए ही रेडीमेड ड्रेस को फोकस करते हुए वो शॉप खोल लेती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे कहता है कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड इज टर्म्ड एज अ बिजनेस। रमा ने पढ़ाई के टाइम में उसको सेल करने का काम किया था, इस वजह से वो बिजनेस टर्म में नहीं आता है। यानी कि रमा ने जो अपने फ्रेंड को 5,500 में अपने ड्रेस को बेचा जब वो पढ़ रही थी, तो वो क्या है, वो बिजनेस टर्म्स नहीं है। सेकंड कहता है स्टे द फीचर ऑफ रिलेटेड टू ए। तो ए की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता है, ये रमा क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे इसकी सेलिंग कर रही होती है एजुकेशन के टाइम में भी, तो वो होता है क्या, इसका बिजनेस होता है। यानी कि यहाँ पे रेगुलरिटी का होना जरूरी है। देन कैन द सेल्स ऑफ ड्रेस ऑन हर शॉप इज कॉल्ड बिजनेस। यस, अगर वो अपने बिजनेस पे क्या कर रही है, अपने शॉप से क्या कर रही है, ड्रेस को सेल करने का काम कर रही है, तो वो उसका अपना बिजनेस है। तो ये एक छोटा सा केस था जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। अब हम बात करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस के एक केवल बिजनेस का यही एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या करे, प्रॉफिट को मेंटेन करे। बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें से जो कुछ मुख्य ऑब्जेक्ट क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। नॉर्मली अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। कहता है ऑब्जेक्टिव तो उसी समय स्टार्ट होता है जब हम बिजनेस की एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं। दीज आर द गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट ऑफ द कंपनी। ये वो गोल्स होते हैं जिसको कंपनी क्या करती है, स्टैब्लिश करने का काम करती है। एज फार एज द पॉसिबल द बिजनेसमैन मस्ट बी सेट अप द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जितना ज्यादा संभव हो सकता है बिजनेस में बिजनेसमैन क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने का काम करता है। अगर हम आगे बात भी करते तो ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी सेटअप इन अ जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स का सेंस यानी कि ये नहीं बस छोटी मोटी चीजें हम करते हैं, केवल वो चीज उसका सेटअप नहीं होता है। एग्जांपल के लिए लिखे द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%। ये तो नॉर्मल इसका है, सेल को इंक्रीज करना 10% वो इंक्रीज करता है, तो वो उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और कहता है इन ईयर एट अ टाइम, कहता है वेयर एज द जनरल ऑब्जेक्टिव कैन बी इंक्रीज इन सेल। केवल बढ़ाना, सेल को बढ़ाना है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाना है, उसको स्पेसिफिक इंक्रीजमेंट करनी है, जैसे 10%, वो एक स्पेसिफाइड पॉइंट है, तो वहां तक ले जाना है, तो वो स्पेसिफिक आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बिजनेसमैन की अगर बात भी करते हैं तो बिजनेसमैन ऑलवेज हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के पास क्या होता है, हमेशा अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसमें कहता है दे कैन फॉलो the only one objective. All objectives are important, but most important objective of every business is earning profit. सारे ऑब्जेक्टिव इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में जिस प्रोडक्ट को वो भेज रहा है, सोसाइटी के लिए यूजफुल है या नहीं है, सोसाइटी का उसके एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर उसके प्रोडक्ट के यूज की क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तमाम तरह की चीजें उसकी हैं, लेकिन उसका सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेंटेन देयर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को वो मेंटेन नहीं कर पाता है तो बिजनेस प्रॉपरली वो सरवाइव नहीं कर पाता है। इसके अलावा क्या कहता है कि अर्निंग प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मुख्य ऑब्जेक्ट जो हमारा बिजनेस का वो क्या है, प्रॉफिट ही है। बिना उसके हम प्रॉफिट को सरवाइव नहीं कर सकते। बट इट कैन नॉट बी सोल और वनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। केवल ये प्रॉफिट को अर्न करना एकमात्र बिजनेस नहीं है, इसका और क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसकी भी अपना होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है और ह्यूमन और द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। जब हम बात करते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव का वो फोकस करता है या इन ऑब्जेक्टिव पे जब वो काम करता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कहता है एट अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि हमको पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अंडर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कहता अगर देखें तो मोस्ट ऑफ जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो उसमें रीजन क्या होता है, क्यों हम उसको करते हैं, तो पहला रीजन होता है सर्वाइवल के लिए।
सर्वाइवल की अगर बात करते हैं तो बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करता तो बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम। क्यों? कहता बिजनेस पर्पस ऑफ वेरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट द कंपटीशन मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है सर्वाइव करना। अगर हम बिजनेस सर्वाइव कर लेंगे तब तो हम चीजों को आगे ले जाएंगे। बिजनेस को सर्वाइव करना और उसके साथ साथ जो मार्केट में कंपटीशन है उसको भी फेस करने की बात करता है, वो उसको लंबे समय तक क्या करना, उसमें बने रहना। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। जब वो क्या करता है, जब किसी प्रोडक्ट को बनाता है उसके कॉस्ट को कवर कर लेता है और उस पर प्रॉफिट को अर्न करता है। यानी कि प्रॉफिट जो क्या करता है, प्रॉफिट बिजनेस को सर्वाइवल के लिए एक कह सकते हैं आपकी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि ये प्रॉफिट होगी तो ही हम बिजनेस को सर्वाइव कर पाएंगे। प्रॉफिट का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है, अर्निंग का। यहां दूसरी चीज कहते हैं मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अर्निंग और द एडुकेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। कहता है एक लमसम अमाउंट कमाने की बात करता है, एक बड़ा अमाउंट कमाने की सोचते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो हमें कहता है प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। प्रॉफिट क्या है, एसेंशियल, बहुत जरूरी है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। यानी कि अगर पैसे हमारे पास आए तो बिजनेस हमारा चलेगा, प्रॉफिट आ रहे हैं तो बिजनेस चलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं तो बिजनेस नहीं चलेगा, और प्रॉफिट आ रहे हैं तो बिजनेस ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट आ रहे हैं तो बिजनेस बड़ा भी होगा। और प्रॉफिट इज रिवॉर्ड given to the businessman for bearing risk। प्रॉफिट वो रिवार्ड है, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अनसर्टेनिटीज ऑफ रिस्क होती है। कब आपका लॉस होगा आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन उस लॉस को वियर करने का जो बेनिफिट होता है वो हमको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। यानी कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट रिस्क के रूप में। ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ नॉर्मली होता है क्या, बढ़ना, बिजनेस बड़ा हो रहा है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमारा ग्रोथ भी होगा। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। बिजनेस जब बड़ा होता है, बिजनेस में जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो सोचता है कि इसको और बड़ा करे। जब और बड़ा करने की बात करता है तो जब सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड द ग्रोथ is measured in the terms of sales। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की अगर बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस तब माना जाता है जब उसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा होता है, जब ग्रोथ बढ़ रहा होता है। और वो बढ़ता कैसे है, नॉर्मली हम कैसे मानते हैं कि वो बढ़ रहा है, जब उसके प्रोडक्ट की सेलिंग ज्यादा से ज्यादा होती है। जब ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को वो अर्न करेगा, और जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करेगा तो वो बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। इन दिस वीडियो, thank you।